Everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.9. And secondly, since we are doing CPR, cost of production report, so we will take an overview at first stage. We have second department in progress, and now you will be understanding why I am highlighting second department. Look, whenever you will see your quantity schedule, the first thing comes unit started and received. And here why I have mentioned second department, because second department receives units and cost from previous department. That is why it is important to mention. Again, listen, second department receives units and cost from previous department. So what will happen, you will use over here units received. And second very important matter is, here you will write what? Normally it is capital R, and what does that mean? Total cost received from previous department. And since we are dealing with second department, तो we will receive cost received from previous department. It does mean कि यहाँ पर R भी आएगा, और यहाँ हम क्या लिखते हैं? Small r. And what is small r? Per unit cost received from previous department. This is your per unit, and then what it is? Cost received from previous department. And hence we are concluding, अगर second department होगा तो आपके पास टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट और पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट बोथ विल बी प्रेजेंट. एक और बात आपने डिस्कस करनी है, वो ये है, यहाँ पर आपको ये स्मॉल आर नज़र आ रहा है, और जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर स्मॉल आर होगा तो नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशंस भी होंगी. तो अब चूंकि आपका सेकंड डिपार्टमेंट है और सेकंड डिपार्टमेंट में आप कॉस्ट रिसीव करते हैं, जैसे हमने अभी डिसाइड किया कि स्मॉल आर है क्वेश्चन में, और नॉर्मल लॉस के फार्मूला में भी यहाँ स्मॉल आर है. इसका मतलब है कि देयर इज़ अ चांस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस एज वेल, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस हुआ तो. अब ये छोटी सी बातें मैंने आपको रिपीट कर दी, मैं समराइज़ कर रहा हूँ. यहाँ पर यूनिट आप रिसीव करेंगे, कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है यहाँ लिखेंगे, और यहाँ जो पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है उसको मेंशन करेंगे, और अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस हुआ तो उसकी भी आज कैलकुलेशन होगी, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट टोटल करके आप यहाँ लिखेंगे. अच्छा, ये सारी जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपसे शेयर की है, इट वॉज एसोसिएटेड विद दिस सेकेंड डिपार्टमेंट. अब आगे हम पढ़ते हैं. आगे लिखा हुआ है विदाउट लॉस. ओके, तो व्हाट डज दैट मीन कि देर इज़ नो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस इन द क्वेश्चन. अब वापस इधर आएँ, और हमने ये बात कही थी कि यहाँ पर स्मॉल आर अवेलेबल है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर चूँकि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स ही अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स नो यूनिट हैज़ बीन लॉस्ट नॉर्मली और एबनॉर्मली, इसलिए हमारे पास ये फार्मूला इनकम्प्लीट रहेगा. वाइल कैपिटल आर, we will write amount of capital R over here, we will write amount of small r over here, and then we will write unit received instead of unit started. ये एक शॉर्टर वे के अंदर हमने ओवरव्यू किया. आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि जब भी आप पेपर के अंदर क्वेश्चन करें तो पहले आपने उस क्वेश्चन का ओवरव्यू करना है, और जाहिर है कि पेपर के अंदर ये जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, ये हेडिंग तो होगी नहीं, तो आपको पहले से क्वेश्चन रीड आउट करके अच्छी तरह फैसला करना है कि विच फार्मूला यू विल यूज़, विच स्टेटमेंट इन पार्ट ऑफ क्वेश्चन यू विल यूज़. तो अब चूँकि हमने पता कर लिया कि ये सेकंड डिपार्टमेंट है और विदाउट लॉस से, तो हम आगे रूटीन में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. जो पहली लाइन में लिखा हुआ है, फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू डिपार्टमेंट नंबर 2, तो नीचे इसकी फर्दर डिटेल ही दी हुई है. इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाली लाइन्स के अंदर कुछ ख़ास नहीं दिया हुआ, डिटेल नीचे से स्टार्ट हो रही है. अब जो पहली लाइन आपको नोटेबल वैल्यू दे रही है वो है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग. प्रीसीडिंग को प्रीवियस भी बोलते हैं. तो कॉस्ट आपने प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो रिसीव की है वो 58,500 ये कॉस्ट आप रिसीव कर रहे हैं. एंड द कॉस्ट विच यू विल रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट इज़ व्हाट, उसको आप कैपिटल आर बोलते हैं. और ये वाली जो कैपिटल आर आपने यहाँ पोस्ट करना है, दिस इज़ आर रिक्वायरमेंट. ये आर क्या चीज़ है? टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट. और यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस लाइन पे लेफ़्ट साइड पे आप आएँ,
कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, प्रीसीडिंग को प्रीवियस बोलते हैं, तो ये कैपिटल आर हमें मिल गया है 58560। आप इसको यहाँ पहले पोस्ट कर दें आर की जगह पर, और अमाउंट थी 58560, पोस्ट कर दिया आपने। ओके, अब नेक्स्ट आपने जो काम करना है वो आगे हेडिंग लिखी हुई है, ये आप हेडिंग पढ़े कॉस्ट एडेड इन डिपार्टमेंट। आप परफॉर्मा में जाएं और यहाँ पर देखें ये हेडिंग आपके साथ लिखी हुई है कॉस्ट एडेड। अच्छा, इसको हेडिंग ही बना देते हैं, ज़रा बोल्ड कर देते हैं। और कॉस्ट एडेड के अंदर क्या चीज़ है? ओके, कॉस्ट एडेड में सबसे पहले आप मटेरियल लिखेंगे, लेबर लिखेंगे और साथ में आप एफओएच लिखेंगे। ऑलराइट, अब इधर आइए, यहाँ क्वेश्चन के अंदर भी हमें सबसे पहले उसी तरतीब से मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दी हुई है और एफओएच दिया हुआ है। अब इनकी अमाउंट्स आप पोस्ट करेंगे। 17515 ये मटेरियल की कॉस्ट है, मटेरियल में आएँ और अमाउंट पोस्ट करें 57515, यही अमाउंट है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास लेबर की अमाउंट है, उसको आप पोस्ट करें 25200। ऑलराइट, फिर उसके बाद एफओएच की अमाउंट में है, थर्ड लाइन में वो लिख रहा है फैक्ट्री ओवरहेड और वो है 12615, पोस्ट करें 12615, यही है 12615। ओके, अब जो ये आगे अमाउंट लिखी हुई है ये एक्चुअली इन्हीं अमाउंट्स को टोटल करके लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग अमाउंट नहीं है, इन्हीं तीनों को अमाउंट को टोटल करके उसने लिखा हुआ है, ये हमारे किसी काम की अमाउंट नहीं है, तो लीव इट। ओके, अब आप नेक्स्ट काम आपने जो करना है वो है डिपार्टमेंट 2 रिसीव। यहाँ पर वो क्वांटिटी शेड्यूल की बात करना शुरू हुआ है। डिपार्टमेंट 2 यानी ये हमारा डिपार्टमेंट नंबर 2 है। आपको पता है कि हम सेकंड डिपार्टमेंट कर रहे हैं और हमारा डिपार्टमेंट नंबर 2 है। वहाँ पर 8000 यूनिट ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 क्या किया है हमने? रिसीव किए हैं। तो यूनिट्स, जाहिर है कि आपको ये बात पता है, हमने पहले से डिसाइड कर लिया था कि क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर यूनिट स्टार्ट नहीं होंगे, यूनिट रिसीव होंगे, इसलिए हमने तीनों वर्ड्स अपने वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यूनिट स्टार्ट जो हो रहे हैं वो मेंशन कर रहा है यहाँ पर 8000 यूनिट स्टार्ट हो रहे हैं और उसको उसने इधर मेंशन किया रिसीव 8000 यूनिट्स। और नेक्स्ट वो बात बोल रहा है आउट ऑफ विच 7000 यूनिट्स, यहाँ पे देखें, आउट ऑफ विच 7000 नज़र आ रहा होगा आपको, यूनिट्स आर ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। ट्रांसफ़र टू का मतलब क्या होता है ये भी आपने डिस्कस किया हुआ है कि जब कंप्लीट होंगे तो अगले डिपार्टमेंट में जाएंगे, उसे ट्रांसफर्ड आउट बोलेंगे, इसीलिए ये कंप्लीटेड यूनिट्स हैं 7000 क्वेश्चन में आए। और यहाँ पर आप देखें ट्रांसफर्ड आउट या कंप्लीटेड, एक ही बात हो गई, 7000 यूनिट्स हैं, यहाँ पे आप पोस्ट कर दें 7000 यूनिट। उसके बाद जो नेक्स्ट बात हो रही है 1000 यूनिट्स आगे और है, स्टिल इन प्रोसेस, 1000 यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। क्वेश्चन में आए तीसरी लाइन में आप इन प्रोसेस लिखते हैं और वो 1000 है, उनको भी आप पोस्ट करें। अच्छा, अब आप ये क्वेश्चन में क्वांटिटी शेड्यूल चेक करें, जो आपकी राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब है कि क्वांटिटी शेड्यूल आपका कंप्लीट है क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हो गई। और आपने देखा ना इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है ना इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है, तो विदाउट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस हम सेकंड डिपार्टमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ऑलराइट, अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। जो स्टिल इन प्रोसेस है, अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस चीज़ की होगी। थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप करें और सोच के पहले आंसर निकालें कि यूनिट इन प्रोसेस की जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होती है वो क्या होगी। ओके, आपने स्टॉप करके वापस अगर आए तो आपको ये बात पता है कि उसमें परसेंटेज कंप्लीशन की एक्सप्लेनेशन होगी एट द एंड ऑफ प्रोसेस, और उसमें आगे लिख रहा है कि जो परसेंटेज कंप्लीशन की एक्सप्लेनेशन दे रहा है दैट इज़ व्हाट, वो है 3/4 कंप्लीट एज टू मटेरियल। इसका मतलब है कि मटेरियल की अलहदा परसेंटेज है, आपको नज़र आ रहा है 3/4 वो बोल रहा है कि वो मटेरियल है। और 3/4 का मतलब क्या होता है 75%। अगर नहीं समझ आ रही तो 3 को 4 पे कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, जो वो आ रहा है वही लिखना है, यानी 0.75 ये मटेरियल की परसेंटेज है। अब आगे चलें, वहाँ पे लिखा है 1/2 इज़ फॉर लेबर, तो ये 1/2% लेबर की है। और उससे आगे चलें 1/4 आज जो है वो तीनों के लिए अलग-अलग परसेंटेज वो डिस्कस कर रहा है आपसे। और 1/4 ये किसके लिए है, ये
FOH के लिए बता रहा है, इसका मतलब है कि तीनों की परसेंटेज अलग है। मटेरियल की आपको पता चल रहा है 3/4 है, लेबर की 1/2 है, और 1/4 जो है वो FOH की परसेंटेज कंप्लीशन है। एनीवेज, अब आपने ये देखा कि आपकी जो ये वाली साइड है इसमें आर कैलकुलेट नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हुई हैं। इस साइड पे देखिए टोटल कॉस्ट सारी की सारी लिखी गई है, इस साइड पे PU में पर यूनिट कॉस्ट में आर नहीं है। और आपको ये बात पता है, किसी भी चीज़ की पर यूनिट कॉस्ट अगर आपने निकालनी है तो लाइफो फाइफो में भी आपने किया, CGS में भी आपने किया कि उसके रुपीज़ को यूनिट्स पे डिवाइड कर दें। अब आर यानी पर यूनिट, आप पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है, तो इसके रुपीज़ यानी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट ये है, इसको डिवाइड करना है आपने यूनिट रिसीव पे, और ये आपके पास सबसे ऊपर लिखे हुए हैं यूनिट रिसीव्ड। और वही मैंने यहाँ नीचे फार्मूला लिख दिया, पहले आप इसको पढ़ लें अच्छी तरह से। पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट रिसीव और डिवाइड बाय यूनिट रिसीव। अब मैंने इसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये किसी और क्वेश्चन का सोल्यूशन है, पहले हम इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो ये लिखा हुआ है स्मॉल आर किसके बराबर होता है, कैपिटल आर यानी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और डिवाइड करना है यूनिट रिसीव पे। तो अब हमने स्मॉल आर कैलकुलेट करना है, और उसके लिए आपको कैपिटल आर यानी कि टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ये देखें ये पहली लाइन में लिखा हुआ है कॉस्ट चार्ज में, पहली लाइन में कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और वो है 58560। आप पोस्ट करें 58560, और फिर फार्मूले में आगे ऊपर देखें जहाँ ब्लू स्केयर है उसके ऊपर डिवाइड करना है, तो आप भी डिवाइड करेंगे। और किस पे डिवाइड करना है, यूनिट रिसीव। तो क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, सबसे ऊपर क्वांटिटी शेड्यूल में पढ़ें यूनिट स्टार्टेड या यूनिट रिसीव लिखा हुआ है, और वो आपके पास 8000 है, तो आप यहाँ 8000 पे से डिवाइड कर दें। लेकिन ये स्टेटमेंटल फॉर्म में लिखा गया, अब इसकी आप कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर पे करेंगे, और आपने क्या करना है 58560 को डिवाइड करना है 8000 पर। यूँ आपकी ये पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट होके आ गई, और ये हमने आर निकाला है यानी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, इसको भी हाईलाइट हमने कर दिया। ओके, जैसे ये कैलकुलेट होके आई 7.32, आप जाएं कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में, ये आर खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो अमाउंट आपने कैलकुलेट की है उस अमाउंट को आपने यहाँ लिखना है। तो आर को रिप्लेस करने लगे हैं हम, और रिप्लेस करने के लिए फार्मूला आपने नीचे कैलकुलेट किया है, और ये फार्मूला पहले मैंने आपको बताया पर यूनिट कॉस्ट का, आर इज इक्वल टू आर ओवर यूनिट रिसीव, वो निकला 7.32। वही अमाउंट आपने यहाँ आर पे कैलकुलेट करके लिख दी। ओके, अब ये देखें ये आपके पास स्मॉल आर 7.32 ये भी कंप्लीट हो गया, और साथ में आपके कैपिटल आर यानी कि टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट ये भी कंप्लीट होगी। लेफ्ट वाले पेज पे काम कर रहे थे हम, क्वांटिटी शेड्यूल चेक करें, वो हमारा पूरा कंप्लीट है। कॉस्ट चार्ज भी हमने लेफ़्ट साइड उसकी कंप्लीट कर ली, यानी कि टोटल और उसके नीचे जो मटेरियल लेबर FOH की कॉस्ट है उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास ये जो वेकेंट स्पेस है स्मॉल MLF यानी पर यूनिट कॉस्ट, और आपको पता है ये तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक आप इक्विवेलेंट नहीं कंप्लीट करेंगे, और इक्विवेलेंट कंप्लीट तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास यहाँ पर यूनिट कॉस्ट टोटल नहीं कैलकुलेट होती। तो चलें पहले इक्विवेलेंट शेड्यूल आप कंप्लीट करते हैं, यानी कि ये जो इक्विवेलेंट और पर यूनिट है ये दोनों कोहेरेंट है, इक्विवेलेंट होगा तो पर यूनिट कैलकुलेट होगी। तो पहले आप इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, जहाँ मैं ब्लू स्केयर आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर की जो रेड लाइन है वहाँ पढ़ें, सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। क्वांटिटी शेड्यूल में आप आएँ, पर चेक करें जो 100% कंप्लीटेड सेकेंड लाइन में लिखा होता है, यहाँ देखें कंप्लीटेड, और उसके सामने लिखा हुआ है 7000, पोस्ट करें आप 7000। अब ऊपर वाली जो रेड लाइन है उसको गौर से देखें, वहाँ पर आगे लिखा हुआ है प्लस, तो आपने भी आगे प्लस करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, आगे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में आपको वर्क इन प्रोसेस ये देखिए नज़र आ रहा है, वो 1000 है, आप यहाँ 1000 पोस्ट करें, और उसके बाद रेड लाइन में देखें आगे मल्टीप्लाई, तो आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, परसेंटेज कंप्लीशन के साथ। क्वेश्चन में आए, और क्वेश्चन में आपको यहाँ चेक करें, आपको क्वेश्चन के अंदर 3/4 यहाँ नज़र आ रहा होगा, 3/4
एज ऑफ मटीरियल। इसका मतलब है कि मटेरियल की परसेंटेज है वो 3/4 है। इसको कैलकुलेटर पे लिखना है तो 3/4 आएगा 0.75। तो अब आप क्वेश्चन में वापस जाएं और वहाँ पर आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन में देखिए आपको नज़र आ रहा है 3/4 एज ऑफ मटेरियल। 3/4 का मतलब है 3/4 यानी 0.75। अब आप क्वेश्चन में आएँ और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 0.75 के साथ। इस तरह से आपने पहला इक्विवेलेंट शेड्यूल कैलकुलेट कर लिया जो इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल है। अब देखिए जहाँ पर ब्लू लाइन है हाईलाइट किया हुआ है, आप आए इक्विवेलेंट ऑफ लेबर पे और जो ब्लू स्केयर है इससे ऊपर जो रेड लाइन चल रही है उसको फॉलो करें। सबसे पहले लिखना है 100% कम्प्लीटेड। क्वांटिटी शेड्यूल की दूसरी लाइन में आप देखें यूनिट्स कम्प्लीटेड लिखे हुए 7000, आप मेंशन करें यहाँ पर 7000 और उसके बाद आपको इसमें प्लस करना है। रेड लाइन चेक करें, प्लस करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, वर्क इन प्रोसेस लिखना है। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में आप चेक करें, आपको यूनिट इन प्रोसेस यानी वर्क इन प्रोसेस 1000 दिखाई दे रहे हैं, उसको आप लिखें। दोबारा रेड लाइन में चेक करें कि मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। और हम काम क्या कर रहे हैं, हम इक्विवेलेंट ऑफ लेबर कर रहे हैं। क्वेश्चन में वापस आएँ और जो आगे वाली लाइन है उसमें आप देखें लेबर के साथ कितनी परसेंटेज लिखी हुई है, 1/2 इज़ फॉर लेबर। 1/2 का कैलकुलेटर पे लिखने का मतलब है 1/2 और उसका मतलब है 0.5 और आप यहाँ पर भी 0.5 परसेंटेज कम्प्लीशन की जगह लिख दें। ले जी, दो कैलकुलेशंस आपकी कंप्लीट हो गई। इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल जो अलग से वैल्यू आई हुई है, फिर इक्विवेलेंट ऑफ लेबर वो अलग से वैल्यू आई हुई है। अब आपने ये कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट ऑफ FOH और उसके लिए कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। रेड लाइन पढ़ते रहिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कम्प्लीटेड यूनिट। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, सेकंड लाइन में कम्प्लीटेड 7000 है, यहाँ पोज कर दें 7000, आगे प्लस करना है। देखें रेड लाइन पढ़ते जाएं, ब्रैकेट ओपन करनी है। वर्क इन प्रोसेस क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 1000, आप यहाँ 1000 पोस्ट कर दें और उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, परसेंटेज कंप्लीशन। और किसकी परसेंटेज कंप्लीशन, आप FOH की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में वापस जाएं और जो ये लास्ट में आपको नज़र आ रहा है 1/4, ये किसकी परसेंटेज कंप्लीशन है वो आप इधर चेक करें तो आगे मेंशन किया हुआ है वो फैक्ट्री ओवरहेड है। और उसका दूसरा मतलब है कि फैक्ट्री ओवरहेड की जो परसेंटेज कंप्लीशन है वो 1/4 है। 1/4 और कैलकुलेटर पे करेंगे तो नज़र आ जाएगा 0.25 और वो 0.25 आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से आपका तीसरा इक्विवेलेंट भी कंप्लीट हो गया और तीनों की देखें इस दफ़ा वैल्यूज़ डिफरेंट है, 77, 75 और 72। अब आप ज़रा सोचिए ये तीनों की वैल्यूज़ डिफरेंट क्यों हैं, तो जिसने सोचा उसके पास आंसर आ गया होगा। तीनों की परसेंटेज कंप्लीशन डिफरेंट थी इसलिए डिफरेंट हुआ। अब हमारा अगला टारगेट ये है, हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और उसके लिए आपके पास जो पहला है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने कैलकुलेट करना है। और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल के लिए जो फॉर्मूला है ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्मॉल m कैलकुलेट करना है। और इसके लिए पहले आपको चाहिए कैपिटल M। कैपिटल M होता है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। और लेफ़्ट वाले पेज के लोअर पोर्शन में आप जाएं कॉस्ट चार्ज में और यहाँ पर देखें कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिखी नज़र आ गई आपको 57515। मटेरियल की टोटल कॉस्ट हमारे पास आई 57515 और उससे आगे आपने ये देखें डिवाइड करना है तो आप भी डिवाइड कर दें और उससे आगे इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल पे डिवाइड करना है। ऊपर वाले पोर्शन में जाएं, सबसे पहली रेड लाइन पढ़ें इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल और 7750 आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल की स्टेटमेंट पूरी की। अब नेक्स्ट आपने काम करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, स्मॉल l कैलकुलेट करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। और इसके लिए आपको पहले लेबर चाहिए, पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ है वो हम ठीक कर लेते हैं। लेबर की टोटल कॉस्ट आपको चाहिए। अगर लेबर की टोटल कॉस्ट है तो लेफ़्ट वाले पेज का नीचे वाला पोर्शन जहाँ पर आपने लेबर कॉस्ट लिखी हुई कॉस्ट चार्ज में, तो ये पढ़ें कॉस्ट ऑफ लेबर 25200, तो आपको भी यहाँ पर पोस्ट करना है 25200 और फिर आगे देखें आपने डिवाइड करना है इसको, आप भी यहाँ डिवाइड करें और डिवाइड किससे करना है, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर से। और जो ऊपर रेड लाइंस हैं, सेकंड रेड लाइन देखें उसका आंसर निकाला हुआ है 7500। तो अब आपने इसको डिवाइड करना है 7500 पे, लेबर की भी
पूरी हो गई। पर यूनिट कॉस्ट, अब ये एफ की थी, पुराने क्वेश्चन का लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ एफ अब आप कैलकुलेट करेंगे। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे, यानी स्मॉल एफ। और उसके लिए आपको चाहिए पहले टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। लेफ्ट वाले पेज पे कॉस्ट चार्ज के अंदर जो तीसरी लाइन है वहाँ पर आप देखें एफ लिखा हुआ है 12,615, वही आप 12,615 यहाँ लिख दें। इसको डिवाइड अब करना है, यहाँ पर डिवाइड करें इक्विवेलेंट ऑफ एफ पे, तो तीसरी रेड लाइन देखें इक्विवेलेंट ऑफ एफ आपने निकाला हुआ है और वो निकला 7,250। तो आप इसके साथ पोस्ट कर दें 7,250 और यूँ पर यूनिट कॉस्ट की तीनों स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गई। अब इनकी कैलकुलेशंस आप करें। आपने भी जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने याद रखना है पहले लेफ़्ट साइड पे उसका फार्मूला और उसके साथ उसकी स्टेटमेंटल कैलकुलेशन, और आगे आपने कैलकुलेट करके लिखना है 57515 और उसको डिवाइड करना है आपने 7750। ये पहली कैलकुलेशन पर यूनिट की कंप्लीट हुई। अब जहाँ नीला स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखिए दूसरी कैलकुलेशन है 25,200 और उसको डिवाइड करना है आपने 7,500 पर। यूँ आपकी सेकंड कैलकुलेशन पूरी हुई। और थर्ड कैलकुलेशन के लिए जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखिए 12,615 है और उसको डिवाइड करना है 7,250 पे। यूँ आपकी तीसरी कैलकुलेशन भी साथ में आ गई। ओके गाइस, अभी मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर और यहाँ अमाउंट लिखी हुई है 57515 और मटेरियल की बुक पे ऐसे ही मेरी नज़र पड़ी तो वो 5717515 है। इसको हम जल्दी से रेक्टिफाई कर लें। यहाँ पर 57 नहीं है, 17 है, जो बुक में टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, ह्यूमन एरर होता है, तो आप उसको भी रेक्टिफाई कर लें। ये 5 नहीं है, यहाँ पर 1 है और कैलकुलेटर पर आपने 5 की जगह पर 1 लिखना है। मेरे लिए चूँकि ये आसान है, मैं सिर्फ एडिट करके ही इसको कंप्लीट कर लूँगा। ओके गाइस, अब ये हमारी पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर और एफओएच कैलकुलेट किया। अब आपको अगला स्टेप तो ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए कि इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने ये वाले पर यूनिट जो कैलकुलेट किए हैं उनकी जगह ये हैं स्मॉल MLF, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटीरियल के सामने, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर के सामने, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच के सामने। तो पहले हमने लिखना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो आपने जो राइट वाले पेज के लोअर पोर्शन पर सबसे पहले जो पर यूनिट कैलकुलेट की वो मटेरियल की है, वो वहाँ पोस्ट कर दें। उसके बाद पर यूनिट लेबर, राइट वाले पेज पे पर यूनिट कॉस्ट जो सेकंड निकाली हुई है, देखें ये लेबर है 3.36, इसको पोस्ट कर दें। और फिर थर्ड है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच, तो राइट वाले पेज के सबसे लोअर पोर्शन पे सबसे लोअर थर्ड लाइन के अंदर आपने एफओएच कैलकुलेट किया है, यानी 1.74, उसको पोस्ट कर दें। लें जी, अब हमारे पास हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। और आपको ये बात भी पता है कि इसमें पर यूनिट कॉस्ट का आंसर दिया होता है, उसको अब हम देखते हैं कि क्या ये पर यूनिट का कॉस्ट का आंसर वहाँ अवेलेबल है या नहीं है। बुक में जाएं तो सबसे नीचे यहाँ पर आपको नज़र आ गया होगा पर यूनिट कॉस्ट का टोटल दिया हुआ है आंसर 4.68 ये आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ी सी कटिंग हुई है 14.68 और हमारे पास भी आंसर 14.68 है। तो चलें जी, यूँ हमारा राइट वाला पेज क्वांटिटी शेड्यूल पूरा हो गया और कॉस्ट चार्ज पूरी हो गई। हमने ये आंसर भी चेक कर लिया 14.68, ये भी ठीक हो गया। मगर एज़ यूजुअल आपको बता रहा हूँ कि आपका राइट वाले पेज का जो अपर पोर्शन है कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज, वो पूरा का पूरा वेकेंट है और उसका पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि जो ये टोटल अमाउंट आप निकालेंगे इसका टोटल लेफ़्ट वाले पेज के टोटल को इक्वलाइज़ करेगा, यानी कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के टोटल से इक्वलाइज़ करेगा। ओके, कम ओवर है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने जो पहली लाइन में लिखा हुआ है वो कंप्लीटेड यूनिट्स लिखने हैं और कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए क्वांटिटी शेड्यूल में पहली लाइन में आप जाएं और उसके नीचे देखें यूनिट्स कंप्लीटेड, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है 7000, तो आप भी यहाँ पर अपोज कर दें 7000। अब उससे आगे ये लिख लिया हमने कंप्लीटेड यूनिट्स, उससे आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई लिखें। फिर उससे आगे आपने स्मॉल टी, तो ज़रा सोच के मुझे बताएं स्मॉल टी क्या होती है।
जो पर यूनिट टोटल कॉस्ट होती है, लेफ़्ट वाले पेज पर आप जाएं और वहाँ पर यूनिट कॉस्ट का, ये ऊपर देखें पर यूनिट कॉस्ट लिखा हुआ है, उसका टोटल 14.680 लिखा हुआ है, वही आपने इधर लिखना है 14.680। तो ये पहली लाइन की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। आगे आप देखें, सबसे पहले आपने लिखना है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन के अंदर जाएं, ये तीसरी लाइन में आए, वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 1000, आप भी यहाँ पोस्ट कर दें 1000। उससे आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट मल्टीप्लाई लिख दें और उससे आगे आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, तो ब्रैकेट स्टार्ट करें। फिर उसके बाद स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या चीज़ होती है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और वो आपको पता है कि लेफ़्ट पेज के लोअर पोर्शन पे कॉस्ट चार्ज की जो सबसे पहली लाइन है, यहाँ पर देखें ये कॉस्ट रिसीव लिखा हुआ है और पर यूनिट के कॉलम में लिखा हुआ है 7.32, ये है आपकी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, यानी कि स्मॉल आर आप लिख दें 7.32, और फिर आपने इसमें प्लस करना है, और प्लस क्या करना है, नॉर्मल लॉस। चूँकि क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है ही नहीं, आपने कैलकुलेट भी नहीं किया, तो आप उसके आगे ज़ीरो लिख दें। लें जी, ये आपकी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब आपको चलना है नेक्स्ट लाइन में, जो है वर्क इन प्रोसेस मटेरियल से एसोसिएटेड। ऑलराइट, और सबसे पहले आपने क्या लिखना है, वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में आए और वहाँ पर आपको नज़र आएगा वर्क इन प्रोसेस जो कि 1000 है, आप भी यहाँ पोस्ट कर दें 1000। उससे आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखें। फिर उससे आगे क्या करना है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो आप कॉस्ट चार्ज में भी लिखा हुआ है और पर यूनिट कॉस्ट में भी लिखा हुआ है। ये मटेरियल के सामने आप देखें 2.26 है, आप पोस्ट कर दें यहाँ पर 2.26। अच्छा जी, फिर उसके आगे दोबारा आपने ये देखें मल्टीप्लाई करना है, तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे परसेंटेज कंप्लीशन, और वो आपको पता है मटेरियल की जो परसेंटेज है, और तीनों की अलग अलग परसेंटेज है। मटेरियल की जो परसेंटेज है वो 3/4 एज ऑफ मटेरियल है, 3 डिवाइडेड बाय 4 और उसका मतलब 0.75, तो आप यहाँ पर भी 0.75 पोस्ट कर दें। मटेरियल की लाइन पूरी हो गई। आगे अब आपकी ये देखें, ये लेबर की लाइन है। सबसे पहले आपने लिखना है वर्क इन प्रोसेस, तो वर्क इन प्रोसेस क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर थर्ड लाइन के अंदर आप पढ़ें, वर्क इन प्रोसेस है 1000, आप यहाँ पोस्ट कर दें 1000। उससे आगे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट है स्मॉल एल, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, आप दो जगह पे लिखी हुई है। लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज के डिपार्टमेंट में ये देखें लेबर, और उसके सामने उसकी पर यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है 3.36, वो आप यहाँ पोस्ट कर दें। और उससे आगे आपने दोबारा यहाँ चेक करें, मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। और उससे आगे क्या करना है, परसेंटेज कंप्लीशन, और लेबर की परसेंटेज कंप्लीशन आपने चेक करनी है। बुक पे वापस जाएं और यहाँ पर आपको लेबर की परसेंटेज कंप्लीशन नज़र आ रही होगी, 1/2 ऑफ लेबर, 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.5, और वही 0.5 आपने यहाँ पर फॉर्मूले में पोस्ट कर दें 0.5। लें जी, ये लेबर की लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब आप FH की लाइन के ऊपर हैं, जहाँ सबसे पहले लिखना है वर्क इन प्रोसेस क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन, वहाँ पर आएँ, वर्क इन प्रोसेस 1000 लिखा हुआ है, तो आप पुट करें 1000, और इससे आगे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे, स्मॉल एफ, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FH। लेफ़्ट वाले पेज पर कॉस्ट चार्ज में देखें, यहाँ FH लिखा हुआ है, और राइट साइड पे देखें उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकली हुई है जो कि है 1.74। चलिए, फिर उससे आगे क्या करना है, दोबारा मल्टीप्लाई करना है, निशान लगाएं, मल्टीप्लाई कर किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से, मगर किसकी, FH की। अब वो क्वेश्चन में आप आएँ और यहाँ पर 1/4 लिखा हुआ है, जो हम पहले भी देख चुके हैं, वो किससे एसोसिएटेड है, फैक्ट्री ओवरहेड से, और उसका मतलब है कि ये जो 1/4 है ये FH की परसेंटेज कंप्लीशन है, 1 डिवाइडेड बाय 4, और उसका मतलब है 0.25। तो आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.25 के साथ। यूँ आपकी स्टेटमेंटल फॉर्म में सारी कैलकुलेशंस लिखी गई हैं। आपने जब खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश
कंप्लीटेड मल्टीप्लाई बाय टी, उससे आगे स्टेटमेंटल फॉर्म में उस कंप्लीटेड के यूनिट और टोटल पर यूनिट कॉस्ट उसकी अमाउंट, ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में और इंग्लिश में दोनों जगह आपने पुट करना है। और फिर फाइनली आप इनके सामने इनकी कैलकुलेशंस करेंगे और वो कैलकुलेशन प्रोमिनेंट भी हैं, आसान भी हो जाता है फिर काम करना। पहला काम आपने करना है 7000, यहाँ लेफ़्ट साइड पे देखिए आपको नज़र आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करना है 14.680। पहली कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। सेकंड में आप देखें आपने क्या करना है, इज़ इक्वल टू 1000 और फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है 7.32 और उसमें प्लस कर दें 0, चूँकि नॉर्मल लॉस नहीं था, ब्रैकेट क्लोज करें। सेकंड कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद ये वाली आपने थर्ड कैलकुलेशन करनी है और उसके लिए आपको क्या करेंगे, 1000 है, इसके आप इधर देखें मल्टीप्लाई करना है 2.26 से, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना है 0.75 से। तो यूँ आपकी मटेरियल की कैलकुलेशन आ गई। आगे आपने ये लेबर की कैलकुलेशन की हुई है, तो उसको आप लिखें, लेबर में 1000 है, वर्क इन प्रोसेस उसको मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट से, जो कि लेबर की पर यूनिट निकली हुई है 3.36। फिर आपने दोबारा फिर 6 की जगह 9 लिखा गया, तो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स आर पॉसिबल। 3.36 और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ। यूँ आपकी लेबर की भी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब आपने ये FOH की कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर पे। क्या आप लिखेंगे, सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस है 1000, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट 1.74 लिखी हुई है, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन पे 0.25 आपके सामने लिखी हुई है। ये तीनों कैलकुलेशंस यूँ आपकी कंप्लीट। अच्छा, चूँकि फार्मूला लगा हुआ था इसने इसका टोटल भी कर दिया और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि जो राइट वाले पेज का ये ऊपर वाला पोर्शन है, जब ये यूँ कंप्लीट होता है तो इसकी पर यूनिट इसकी जो कॉस्ट का टोटल आपने निकाला होता है, जैसे ये निकाला 11389, ये इक्वल होना चाहिए लेफ़्ट वाले पेज के लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज के टोटल से। तो वो लिखा हुआ है 113890 और हमारा टोटल 113890। और राइट जी, अब हमारा टोटल भी इक्वल हो गया। सो व्हाट वी हैव डन, क्वांटिटी शेड्यूल हमारा कंप्लीट है, उसके आंसर्स भी चेक हो गए। कॉस्ट चार्ज हमारा कंप्लीट है, उसके आंसर चेक हो गए। पर यूनिट कॉस्ट 14.680 ये हमने चेक कर ली हुई। और ये जो टोटल कॉस्ट है ये हमारी टोटल कॉस्ट से मैच भी होगी। राइट वाला पेज भी हमारा कंप्लीट है, कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर कंप्लीट, उसकी कॉस्ट मैच हो गई हुई है। इक्विवेलेंट शेड्यूल कंप्लीट, पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीट। और यूँ हमने अपना क्वेश्चन 7.9 कंप्लीट कर लिया। होपफुली you people have understood. Even then if there is any query you can message, text or you can directly contact. जब तक हम अगला क्वेश्चन करने के लिए दोबारा आपसे मिलें, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।